नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप स्टडी आईक्यू को फॉलो कर रहे हैं तो हाल ही में आप लोगों ने हमारी चर्चा जरूर देखी होगी ओवर दिस पर्टिकुलर मिशन। सितंबर के लास्ट वीक में यह अनाउंस किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। इस पर्टिकुलर मिशन के ऊपर हम लोग एक क्रिटिकल चर्चा करने वाले, यानी कि इस मिशन की इंप्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है उसके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी, यानी कि फोकस उस चीज के ऊपर रहेगा। एक क्रिटिकल एनालिसिस होगी। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज या फिर स्टेट पीएससी, जहां पे आपको सब्जेक्टिव सवाल आते हैं, वेयर यू हैव टू गिव योर ओपिनियन और क्रिटिकली एनालाइज मिशंस लाइक दीज, स्कीम्स लाइक दिस, तो ये आपको काफी मदद करेगा। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म पे स्टडी आईक्यू पे। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस पर्टिकुलर आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो डू विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। चलिए डिस्कशन करते हैं इस मिशन के बारे में। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने ये खबर जरूर देखी होगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्चेस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ऑल्दो इस डिस्कशन का हमारा एजेंडा नहीं है कि ये मिशन एग्जैक्टली क्या है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है, इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन, आप हमेशा इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हो। ये कुछ ही दिनों पहले रिलीज हुआ था, डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर एवरी इंडियन, राइट, द सेम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, यही चीज़ है। अगर आपने नहीं देखा है तो डू वॉच दिस, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन अगर संक्षिप्त रूप में समझना है इस पर्टिकुलर स्कीम का उद्देश्य, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का, इस पर्टिकुलर फिगर से आप समझ सकते हो। यानी कि सिटीजन है, कोई पेशेंट है, तो उस पेशेंट को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं पॉलिसी मेकर के साथ, कनेक्ट करने वाले हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ, लैब्स हो गई, हॉस्पिटल्स हो गई, क्लिनिक्स हो गई, कनेक्ट करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और अदर प्राइवेट एंटिटीज के साथ। अब इसको हम लोग सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या होने वाला है। देखिए, इस पर्टिकुलर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी उन नागरिकों को जो अप्लाई करेंगे। आपको ध्यान रखना है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट और इट इज वॉलंटरी, यानी कि अगर मुझे एक डिजिटल हेल्थ आईडी चाहिए तो मैं रजिस्टर करा सकता हूं, वहां पे मुझे डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और उस आईडी से आप मेरा जो हेल्थ का डेटा है वो एक्सेस कर सकते हो। आप मतलब अगर पॉलिसी मेकर से, गवर्नमेंट से, लैब से, एटसेट्रा। सिंपल टर्म्स में अब समझ लीजिए, आई एम अ पेशेंट, मैं पेशेंट हूं और मुझे एक हेल्थ आईडी चाहिए। और अगर मेरी हेल्थ हिस्ट्री में देखिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मुझे डायबिटीज मेलिटस है, तो क्या होगा, जैसे मैं इस हेल्थ आईडी के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे एक यूनिक हेल्थ आईडी, सिमिलर टू आपके पास आधार नंबर होगा, उसी नंबर की तरह एक आपका डिजिटल हेल्थ नंबर मिलेगा। और उस नंबर से अगर जब आप एक्सेस करेंगे, जो भी ये लोग पॉलिसी मेकर्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, अगर वो एक्सेस करेंगे देन दे विल गेट डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी टेस्ट। और इसको आगे चल के ये कहा गया है, दिस डिजिटल मिशन वुड बी कनेक्टेड टू एवरीबडी, यानी कि प्राइवेट लैब्स हो गई, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गई, गवर्नमेंट पीएचसीज, एसएचसीज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सभी चीजों से कनेक्ट करने वाले हैं। तो आपकी सारी हेल्थ डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी। जैसे आपकी एवरी टेस्ट, आपकी कोई ब्लड टेस्ट भी हो गई, कोई और टेस्ट हो गई, आपको कोई बीमारी है, आपकी कंसल्टेशन, आप किस डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने क्या मेडिसिन उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, आपने क्या मेडिसिन ली है, आपकी कंप्लीट डायग्नोसिस, यानी कि अपनी कंप्लीट एक हेल्थ फाइल सरकार के पास रहेगी अंडर दिस पर्टिकुलर मिशन, राइट। बेसिकली इसका मदद क्या होगा, इससे मदद क्या मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका डेटा कनेक्ट किया जाएगा बहुत लोगों से, सरकार से कनेक्ट किया जाएगा, हॉस्पिटल से कनेक्ट किया जाएगा, तो उन्हें मदद मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू योर डायग्नोसिस, योर ट्रीटमेंट एंड ओवरऑल फॉर पॉलिसी मेकिंग। अब मैं आपको समझाया तो कैसे ये एनालिसिस हो सकता है। जैसे समझ लीजिए कि अगर बच्चों का यहाँ पे हेल्थ आईडी बना दिया गया, राइट, एक समझ लीजिए 100 बच्चों का हेल्थ आईडी मैंने यहाँ पे इंडिया में बना दिया, और उन 100 बच्चों से एक डेकेड में क्या बीमारियां हो रही है, दूसरे डेकेड में यानी कि 20 ईयर्स बाद क्या प्रॉब्लम्स है, 30 ईयर्स बाद क्या प्रॉब्लम्स है, उससे हम लोग एक मैक्रो पर्सपेक्टिव ले सकते हैं और पॉलिसी हम लोग बना सकते हैं, एक डिसेंट पॉलिसी बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ। आई होप आपको समझ में आ गया कि इसके काफी सारे फायदे हैं। यानी कि हम लोग एक लॉन्जिट्यूडनल एनालिसिस कर सकते हैं कि समय के अनुसार इंसान को क्या बीमारियां हो रही है, इससे इज इट कनेक्टेड टू पोल्यूशन, इज इट कनेक्टेड टू समथिंग एल्स, तो इन सारी चीजों को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं और पॉलिसी लेवल पे हम लोग इंटरवेंशन कर सकते हैं, राइट। तो मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, इस पूरे डिस्कशन में मैं अपना ही उदाहरण लेके चलूंगा। आई हैव रजिस्टर्ड फॉर अ हेल्थ आईडी, और एक चीज है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने बताया कि मुझे डायबिटीज मेलिटस, राइट। आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया कि इसके फायदे क्या मिलेंगे। अगर और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो यू कैन ऑलवेज विजिट द वीडियो, मैंने आपको बताया। लेकिन आज हम लोग फोकस करने वाले हैं क्रिटिकल एनालिसिस पे, यानी कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम होगी राइट टू प्राइवेसी की।
जब से राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट आया है इन जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस, तब से ये जो राइट टू प्राइवेसी का डिस्कोर्स है ये काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है हमारे देश में। इनफैक्ट इसको हमारा आर्टिकल 21 का एक भाग माना गया। तो यही चीज होती है कि सबसे बड़ी इशू आती है राइट टू प्राइवेसी वाली। जैसे कि मैंने कहा, अगर समझ लीजिए मैंने अपनी हेल्थ आईडी बनाई और मुझे डायबिटीज मेलिटस है, तो मैं नहीं चाहता कि वो सभी लोगों के पास डेटा रहे, तो क्या होगा? बट अगर हेल्थ आईडी बना ली है तो लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज अ पोटेंशियल इशू। आपकी प्राइवेसी इन्वेड हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा इशू, सबसे बड़ा इशू मैं कह सकता हूं। अब इसके लिए सरकार ने कहा है कि बेनिफिशियरी की कंसेंट, यानी कि अगर समझ लीजिए मैंने अपना हेल्थ आईडी बनाया है, तो सरकार की तरफ से मुझे मैसेज आएगा, ईमेल आएगी कि आपकी जो डिटेल्स है वी विल बी शेयरिंग इट विद दिस मिनिस्ट्री या फिर इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज। आई एम नॉट श्योर कि इंडिया में है या नहीं, बट देयर इज अ डायबिटीज इंस्टीट्यूट इन केरला फॉर श्योर। तो समझ लीजिए कि केरला की डायबिटीज इंस्टीट्यूट को मेरा डेटा शेयर करने वाले, मुझसे पूछा गया और मैंने कंसेंट दी यस, तो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को मेरा डेटा चला जाएगा। बट समझ लीजिए मैं नहीं चाहता, एक बार गलती हो गई मुझसे कि मैंने अपने हेल्थ आईडी बना लिया, अब मैं नहीं चाहता कि मेरा हेल्थ आईडी हो, मेरा सारा डेटा रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, तो ये भी कर सकते हैं। यूजर्स कैन डिलीट और एग्जिट द सर्विस एनी टाइम। इनफैक्ट रिटेंशन पॉलिसीज भी है कि आपका डेटा इतने टाइम के लिए उनके साथ शेयर किया जाएगा, एटसेट्रा। सारी चीजें सरकार ने बताई है कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। इन सब चीज़ों के बावजूद एक थ्रेट ज़रूर रहता है, क्योंकि अगर हम लोग डेटा की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, इंडिया में देयर आर बिग क्वेश्चन मार्क्स ओवर अस। क्योंकि हमारा खुद का डेटा, अगर हम बात करें अपना जीमेल का डेटा हो गया, आपकी कोई दूसरे जो सर्वर्स हो गए, हमारे सर्वर्स डेटा लोकलाइज नहीं, यानी कि लोकलाइज सर्वर्स आपको मिलेंगे नहीं। हमारा जो डेटा है इट इज इन सम अदर कंट्रीज। दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज इशू, राइट। इसके अलावा जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो कई दिनों से लिम्बो में है। आप देख सकते हो, इट वाज इंट्रोड्यूस ऑन December 11, 2019 और उसी दिन स्टैंडिंग कमेटी के पास गया है और उसके आगे अभी तक चर्चा नहीं चल रही है। तो अगर डेटा प्रोटेक्शन बिल आएगा तो वो स्ट्रेंथन जरूर करेगा इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, लेकिन प्राइवेसी का इशू एक बहुत बड़ा इशू अभी भी रह जाता है। इसके अलावा जो दूसरे इशूज है, दूसरे बहुत सारे इशूज है, जैसे कि ट्रिवियल इशूज भी है, ट्रेडिशनल इशूज भी है। टिपिकल है हेल्थ केयर स्पेंडिंग के ऊपर। अगर हम लोग बात करें, हम लोग आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें, डिजिटल चीज़ों की बात करें, टेली मेडिसिन, टेली कंसल्टेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। लेकिन अगर हम अपनी स्पेंडिंग देखिए, आज भी हम लोग केवल 1.3% ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर में स्पेंड करते हैं और इसकी वजह से काफ़ी शॉर्टेज है। हम लोगों ने देखा है कोविड पैंडेमिक के दौरान, आपने देखा है शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, शॉर्टेज ऑफ बेड्स। तो हेल्थ केयर स्पेंडिंग को भी रिक्विजिटली बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा हेल्थ आईडी आपके पास है, उस आईडी का आप करने के वाले हो? अगर आप हेल्थ केयर स्पेंडिंग नहीं बढ़ाओगे, अगर मुझे उस आईडी से मुझे कोई फायदे नहीं मिलने वाले हैं, कि मेरा ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है, तो उसका क्या फायदा होगा? इसके अलावा इंडिया में इस शॉर्टेज की वजह से हेल्थ केयर पर्सनल की भी शॉर्टेज, यानी कि पर पर्सन डॉक्टर्स हो गए या फिर नर्सेस हो गए या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो गए, पर लैक पॉपुलेशन इंडिया में काफ़ी कम है अभी भी। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बढ़ाने की भी जरूरत पड़ेगी। इसी से अगर कनेक्टिविटी, यानी कि जैसे पूछा गया कि आपकी अनुमति ली जाएगी अगर डेटा शेयर कराना है। अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही नहीं है जो मुझसे बात करे कि मुझे बताए, समझ लीजिए ईमेल आ गया, मैंने ईमेल नहीं देखा, तो एक पर्सन कोई होना चाहिए जो मुझे फ़ोन करे या फिर मुझे बताए कि सर आपका डेटा हम लोग इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के साथ शेयर करने वाले हैं। दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम, क्योंकि हेल्थ केयर पर्सनल की शॉर्टेज ही है इंडिया में। दिस इज अनदर पोटेंशियल प्रॉब्लम। इसके अलावा इंडिया में हेल्थ केयर लार्जली प्राइवेटाइज्ड है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो हेल्थ आईडी बनेगा, इसका सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा? बिल्कुल सरकार के पास डेटा तो है, सरकार अपनी पॉलिसी बना सकती है। पीएचसी लेवल पे समझ लीजिए अगर हेल्थ आईडी बन गया एक विलेज का, और उस विलेज में पता चला है कि देयर इज अ टिपिकल डिसीज और देयर इज अ टिपिकल थिंग, तो वहां पे उस पीएचसी में वो दवाइयां रखी जा सकती, तो एक फायदा हो गया। लेकिन बहुत हद तक इंडिया में हेल्थ केयर काफी प्राइवेटाइज्ड है। आप जानते हो कि इट इज ह्यूजली प्राइवेटाइज्ड, और ये जो डेटा है अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के हाथ में लग गया तो इट विल बी अ गोल्ड माइन फॉर दोज हॉस्पिटल्स। इनफैक्ट इट विल बी अ गोल्ड माइन फॉर इंश्योरेंस कंपनीज एज वेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपना डेटा बताया था हेल्थ आईडी में, अगर डायबिटीज मेलिटस ये किसी इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में लग गया, तो इंश्योरेंस कंपनी ऑब्वियसली मुझे इंश्योरेंस ऑफर करेगी, बट मेरा प्रीमियम काफी ज्यादा हाई रहेगा, isn't it? इनफैक्ट इसको काफी हद तक मिसयूज भी किया जा सकता है बाय दीज प्राइवेट ऑफिशियल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स एंड अदर प्राइवेट एंटिटीज इन इंडिया। ऑलराइट, तो ये पोटेंशियल प्रॉब्लम है गोइंग इनटू फ्यूचर। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मैं अब बता दूं, एक और कार्ड ले रहे हैं मुझे, एक और हेल्थ आईडी बनानी। ऑलरेडी मेरे पास पैन कार्ड है, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरे पास एक पासपोर्ट है, मेरे पास इलेक्शन आईडी है, बहुत सारी चीजें। अब एक और मुझे क्या कार्ड लेने की जरूरत पड़ेगी? ले भी लिया मैंने, दैट इज नॉट एन इशू, बट
लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दूसरे कार्ड्स के साथ क्या हो रहा है। जैसे हम लोग जानते हैं आधार के साथ प्रॉब्लम्स शुरुआती दौर से ही चलती आ रही है, आधार और प्रिवेसी के इश्यूज। आधार में जो आपकी एरर की इशू है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जब मैं अपना पासपोर्ट बनाने गया था तो आधार में एक छोटा सा एरर था, मेरे नाम में एरर नहीं था लेकिन मेरे फादर के सरनेम में एक छोटा सा एरर था, इन दैट सायगांवकर एन वाज मिसिंग। तो इसकी वजह से दी पासपोर्ट इटसेल्फ वाज डिलेड मच, राइट। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मेरे नाम के साथ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती बिकॉज माय सरनेम इज अ लिटिल यूनिक। बट अगर हम लोग बात करें अभिषेक कुमार की, राइट, अभिषेक कुमार आपको बहुत सारे मिलेंगे इंडिया में। तो इमेजिन कीजिए अगर मैंने हेल्थ आईडी कार्ड बनाई, एक अभिषेक कुमार के बदले दूसरे अभिषेक कुमार की हेल्थ आईडी हो गई और उनका डेटा इंटरचेंज हो गया, देन इट इज गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक प्रॉब्लम। और ये हम लोग पोटेंशियल प्रॉब्लम्स देख चुके हैं इंडिया में, आधार के साथ देख चुके हैं हम लोग, जो रेशन कार्ड के साथ देख चुके हैं ऑलरेडी। रेशन कार्ड की अगर हम लोग बात करें, वन नेशन वन राशन कार्ड बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और उसमें भी हम लोग बहुत सारे एरर्स देख चुके हैं। प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है, प्रधानमंत्री जो जैम ट्रिनिटी है, राइट, जनधन आधार मोबाइल की ट्रिनिटी से डीबीटी करने की बातें जो चल रही है, उसमें भी हम लोग टेक्निकल एरर्स बहुत सारे देख चुके हैं। तो देन इफ देयर इज अनदर कार्ड, देन देयर आर अदर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑल्सो, जिसको हमें देखने की काफी ज्यादा जरूरत रहेगी। और यहां पे आपको ध्यान देना है, दिस डेटा इज रिलेटेड टू योर हेल्थ, और यहां पे कोई एरर हो गया देन इट वुड बी रियली रियली प्रॉब्लमेटिक फॉर दैट इंडिविजुअल, राइट। अब इसके अलावा फाइनली जो ओल्ड इश्यूज तो है, ओल्ड इश्यूज मतलब देखिए गरीबी है इंडिया में, लिटरेसी रेट कम है, डिजिटल लिटरेसी काफी कम है इंडिया में, डिजिटल डिवाइड भी है, यानी कि यहाँ पे मुझे एक यूनिक हेल्थ आईडी बनाना है तो क्या ये इंक्लूसिव होगा? क्योंकि अगर किसी को बनाना है, रूरल एरिया में किसी को बनाना है, देयर इज डिजिटल डिवाइड, हाउ कैन दे रजिस्टर देमसेल्फ, किस तरह वो रजिस्टर करेंगे, अगर रजिस्टर करेंगे तो किस तरह मॉनिटर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे एक ईमेल आ गया, मैंने अपने ईमेल चेक नहीं किया तो क्या ऑटोमेटिक कंसेंट दी जाएगी आफ्टर 30 डेज? ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो आती है। तो वी डू हैव द सेम ओल्ड इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल डिवाइड एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी। अगर इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को सक्सेस होना है तो इन पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को केटर पर करना पड़ेगा और इनकी रेजोल्यूशन लानी पड़ेगी। उसके बाद वी माइट एक्सपेक्ट इट वुड बी अ ह्यूज सक्सेस। ऑल्दो अगर हम लोग बात करें इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, शुरुआती तौर पे ये पायलट स्तर पे इसको इंप्लीमेंट किया गया है इन यूनियन टेरिटरीज, इन सेलेक्ट यूनियन टेरिटरीज, और वहां पे काफी डिसेंट रिस्पॉन्स रहा है। बट before we launch it into a larger scale, we can slowly and steadily expand to some states जहां पे ये प्रॉब्लम्स कम है, उन स्टेट्स में हम लोग फिर से यानी कि धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे और अल्टीमेटली अगर एंटायर इंडिया में लाएंगे तो इट वुड बी मच मोर pragmatic. I hope the government takes into cognizance all these issues going forward और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को एक ग्रैंड सक्सेस करें। अभी फिलहाल दैट इज इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।